बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका बेटा जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम फंक्शंस एंड ग्राफ है उसको हमने बेटा सॉल्व करना है। उसकी पहली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा 4.1 का, उसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं। एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इक्वल 2x प्लस 5 और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल 3x माइनस 2। अब इन दोनों फंक्शन के नीचे दो पार्ट्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के पहला ये है एफ ऑफ एक्स में जमा करना है जी ऑफ एक्स को, और दूसरे पार्ट में क्या करना है एफ ऑफ एक्स में से माइनस करना है जी ऑफ एक्स को। तो अब बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखे, क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 5। ओके हो गया। फिर ये प्लस का साइन, फिर किसकी वैल्यू आनी है जी ऑफ एक्स की, और वो क्या है 3x माइनस 2। अब बेटा ये 2x और प्लस 3x ऐड होके कितना हो गया 5x, और ये 5 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया प्लस का 3। तो ये बेटा फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका समझ आ गई बात। दूसरे में हमने क्या करना था, एफ ऑफ एक्स में से माइनस करना था जी ऑफ एक्स। पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो है 2x प्लस 5 और फिर माइनस, जब माइनस होगा तो आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक हो गया ना, क्योंकि माइनस जो होता है वो रकमों के साइन को क्या कर देता है चेंज कर देता है, इसलिए हमने जो है वो ब्रैकेट लगा ली। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 3x माइनस 2। अब बेटा ये वाला 2x प्लस 5 एज इट इज, ये माइनस इसके साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो ये माइनस 3x, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस 2। तो ये अब 2x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1x, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट था वो भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 आपका 4.1 एक्सरसाइज का बेटा मुकम्मल हो गया। इसको नोट करें, फिर हम दूसरा करते हैं। जी बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी पहले क्वेश्चन की तरह दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है एक जी ऑफ एक्स है, और इसमें क्या फाइंड करना है, इसके चार पार्ट है बेटा। पहले में एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है जी ऑफ एक्स से, ये जो डॉट है ना, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। दूसरे में जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स से, तीसरे में एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स पे, और चौथे पार्ट में बेटा क्या करना है जी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है एफ ऑफ एक्स पे। तो अब फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं बेटा, जिसमें हमारे पास है वैल्यू क्या है फंक्शन की एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। अब बेटा सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की, वो है एक्स प्लस 1 सॉरी एक्स प्लस 2 है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे जी ऑफ एक्स से, और वो क्या है 2x प्लस 4। अब बेटा इनको करें मल्टीप्लाई, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x को 2x से किया तो 2x का स्क्वायर, फिर x को 4 से किया तो 4x, फिर बेटा ये वाला जो 2 है इसको दोनों से करेंगे, 2 को 2x से किया तो कितना आ गया 4x, और फिर 2 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर, ये 4x और 4x कितना हो गया 8x, और उसके बाद ये वाला बेटा 8 जो है उसको लिख दिया। क्लियर होगी बात। अब ये देखें इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है तो आप कॉमन ले लें, अगर आ रही है तो 2 कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस इधर बचेगा 4x और प्लस इधर क्या बचेगा 4 बचेगा। क्लियर होगी बात। अब ये बेटा आपके पास इस वाले का एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स का आंसर आ गया है। आगे इसको मजीद और इसके फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन हमने बनाने नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो नहीं करनी है। हमने तो क्या करना था एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना था जी एक्स से, और वो मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, कॉमन लेने की, कॉमन ना भी लेते यहाँ तक भी कर देते तो आपको पूरे नंबर मिलने हैं। समझ आई है बात। लेकिन अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो वो ले लें। ओके हो गया। अच्छा, अब इसका सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें हमने क्या करना है
जी एक्स को मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, एफ एक्स से। ये वाला है जी एक्स, इसको आप मल्टीप्लाई किससे करना है, एफ एक्स से, सेकंड वाला पार्ट। तो जी एक्स की बेटा वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू थी 2x प्लस 4 और इसको मल्टीप्लाई एफ एक्स से करेंगे, वो था x प्लस 2, करें मल्टीप्लाई। अब 2x को पहले x से किया तो क्या आया, 2x का स्क्वायर, फिर 2x को 2 से किया तो 4x, फिर 4 ये वाला जो है इसको x से मल्टीप्लाई किया 4x और 4 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बेटा ये 2x स्क्वायर, ये 4x और 4x ऐड होके 8x हो गया और ये वाला 8 एज इट इज आ गया। अब इनमें से फिर 2 कॉमन लेना है तो ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस 8 प्लस सॉरी 8 में से जब आप कॉमन लेंगे 2 तो 4x बच जाएगा और प्लस इस 8 में से लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब बेटा हमने इसका जो है थर्ड वाला पार्ट करना है। थर्ड वाले पार्ट में एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स पे। तो अब बेटा आप एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे जी ऑफ एक्स पे। ओके हो गया। पहले ऊपर किसकी वैल्यू आनी है, एफ ऑफ एक्स की, जो कितनी है बेटा आपके पास एक्स प्लस 2। नीचे किसकी वैल्यू आनी है, जी ऑफ एक्स की, वो कितनी है आपके पास 2x प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप में ये x प्लस 2 एज इट इज, इन दोनों में से नीचे वाली वैल्यू में से कोई चीज कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा और 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी 2। अब ऊपर भी x प्लस 2 है, नीचे भी x प्लस 2 है, ये इससे कट गया तो ऊपर क्या रह गया, कुछ नहीं, 1 बच गया और नीचे क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। तो ये किसका आंसर आया है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ये थर्ड वाला पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया है। अब इसका लास्ट वाला चौथा पार्ट है जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, जी ऑफ एक्स की, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, वो है x प्लस 2। अब ये देखें ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो बचेगा x प्लस 2 और बटे के नीचे क्या है, x प्लस 2, ये इससे कट गया तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके चारों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर है, समझ आ गई है, नोट करें फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। अच्छा बेटा अब हमारे पास ना इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसके अंदर 3 पार्ट हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाले में भी एफ एक्स जी एक्स दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में भी एफ एक्स और जी एफ 2 फंक्शन दिए हुए हैं और थर्ड वाले में भी 2 फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और इस फर्स्ट पार्ट के लिए भी आपने ये 4 चीजें फाइंड करनी है, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, उसके बाद एफ ऑफ एफ एक्स और जी ऑफ जी एक्स। ये आपने इसके लिए भी 4 पार्ट करने हैं, इसके लिए भी करने हैं और इसके लिए भी, यानी 4 इसके 4 इसके और 4 इसके, टोटल ये 12 पार्ट बनते हैं। समझ आई है बात। तो अब बेटा पहले इस फंक्शन के लिए जो है ना, इनके लिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के लिए हम ये चीजें फाइंड करते हैं फर्स्ट वाले के लिए। तो उसके लिए बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले जो है ये फर्स्ट वाला जो है एफ ऑफ जी एक्स, ये हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया ना। अब जरा देखिएगा इसका तरीकाकार क्या है, एक ही समझ आ जाएगी, सारे आपके लिए इजी होंगे। ठीक है, इसमें जो बाहर फंक्शन शुरू में लिखा हुआ है ना, वो क्या है, एफ है, पहले आपने वो लिखना है। ठीक है, वो क्या है, इसका एफ, ये वाले को हल कर रहे हैं ना, पहले को, इस वाले को, ये वाले को, तो इसका एफ एक्स क्या है, 2x प्लस 3। मैंने x नहीं लिखा, आपने भी नहीं लिखना, समझ आई है बात। जो बाहर फंक्शन होगा उसकी वैल्यू लिखनी है, लेकिन उसमें x जो है उसकी जगह छोड़ देनी है, और जहां पे इस फंक्शन का x आना था ना, उस सारे की जगह पे क्या आ जाना है, g आ जाना है। तो g वाला ये फंक्शन है x की पावर 3। बात समझ आई है। इसका मतलब था एफ एक्स के अंदर कौन सा फंक्शन पुट करें, जी एक्स, एफ के अंदर कौन सा पुट करना है, जी। ठीक है, तो हमने ये एफ लिखा और एफ का जहां पे एक्स था वहां पे कौन सा फंक्शन रख दिया, जी रख दिया। बात समझ आ गई है। अब आगे इसको सॉल्व कर ले। ये बेटा आपके पास 2 इससे होगा तो 2x की पावर 3 प्लस 3,
इससे आगे मजीद ये सॉल्व नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट वाला ये पार्ट हो गया बेटा, ठीक हो गया। अब इसी फर्स्ट पार्ट के लिए आपने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या है, g ऑफ एफ एक्स। इसमें आप पहले किसको लिखना है, g को, ठीक है, g की वैल्यू को। तो g की वैल्यू क्या थी, वो थी x की पावर 3, तो x तो हमने लिखना ही नहीं है, सिर्फ ऊपर पावर क्या लिख ली 3, और उस x की जगह किसको रखना है, f के फंक्शन को, और वो क्या है 2x प्लस 3। बात समझ आ गई है बेटा, यानी g में जहां पे x था उसकी जगह पे आपने किसको पुट कर दिया, f को पुट कर दिया। ये g का फंक्शन था, इसके x की जगह आपने किसको पुट कर दिया, f को। समझ आ गई बात। अब इसका क्यूब ओपन कर ले, a क्यूब, क्यूब का फार्मूला आता है ना, a प्लस बी का जो क्यूब होता है उसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर, उसके साथ b, फिर प्लस 3a और b का स्क्वायर, इसमें a 2x है और b कितना है 3 है, और उसके बाद प्लस b का क्यूब। क्लियर है। अब बेटा इसका 2 की पावर 3 ले तो 8, साथ x की पावर 3 ऐसे ही आ गया, प्लस ये 2 की पावर 2 ली तो कितना आया 4, 4 को 3 से किया 12, और 12 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम 12 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 36, और साथ ये x की पावर 2 वैसे ही आ गया। फिर बेटा प्लस 3 की पावर 3 9, 9 को किससे मल्टीप्लाई किया, ये 2 3 6 होता है, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 54, और साथ ये वाला एक x, और प्लस 3 की पावर 3 होता है 27। इससे आगे मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। समझ आई है बात। ये यहां तक भी अगर आप वैल्यू पुट करके ये फार्मूला ना भी लगाएंगे फिर भी हो सकता है आपको नंबर मिल जाए, लेकिन आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि इसका जो है क्यूब जो है उसका फार्मूला लगा ले। समझ आ गई बात। अच्छा, अब इसका थर्ड वाला जो है उसमें क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स। अब बेटा किसकी वैल्यू पहले पुट करनी है, एफ की, और एफ की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 है, सॉरी 1 नहीं है 3 है, ओके हो गया 2x प्लस 3, x की जगह पे क्या आ जाना है, फिर एफ एक्स ही आना है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 3। बात समझ आ गई है, ओके हो गया। अब बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4x, फिर ये वाला जब इससे होगा तो क्या आ जाएगा 6 और प्लस 3, तो ये 4x प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका जो चौथा था पहले वाले पार्ट का चौथा जूस, इसमें क्या है g ऑफ gx, तो पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे g की, तो इसमें g की वैल्यू क्या है x की पावर 3, तो x की जगह अब क्या रखना है, फिर g की वैल्यू रखनी है, तो g की वैल्यू फिर क्या है x की पावर 3। आइए बात समझ, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 9, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा x की पावर 9। तो ये बेटा आपके पास ये जो पहला पार्ट था इसके लिए इन चारों वैल्यूज को हमने 1 बाय 1 जो है वो फाइंड कर लिया है। समझ आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, अब इस पार्ट के लिए भी यही चारों वैल्यूज को क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ओके हो गया। अच्छा, अब बेटा सेकंड वाले के लिए हम करते हैं, तो सेकंड वाले के लिए जब बेटा किया तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें देखें पहले हमने सबसे करना है एफ ऑफ जी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ जी एक्स की। अब इसके लिए ये जो है इसको हम जो है वो कर लेते हैं पॉइंट आउट, इसके लिए अब हमने करना है, ठीक हो गया, ये सॉल्व हो गया हमारा, ओके हो गया। अब इसके लिए हमने पहले कौन सा फंक्शन लिखना है f, और f में क्या है 2 ओवर x, ये लिखा 2 ओवर x, x तो हमने लिखना ही नहीं था, उसकी जगह क्या रखना है gx, और gx की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसको मजीद बेटा आगे सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, ये इतना ही रहेगा, ओके है। अच्छा, आगे इसका सेकंड वाला जो है जूस वो क्या है g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स। इसमें बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले
जी की वैल्यू लिखेंगे। जी की वैल्यू इसके अंदर है 2x² माइनस 1, 2x² माइनस 1, और x की जगह क्या आ गया, f की वैल्यू, वो क्या है 2/x। क्लियर है बात बेटा। अब करें इसको जरा, क्या आता है आपके पास, ये 2 ऐसे ही, ये वाला जो है, और ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और नीचे x का स्क्वायर x² आ जाएगा, और ये -1। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास जो वैल्यू है इसको आप क्या करेंगे, 2 को इससे करेंगे तो 8 हो जाएगा, नीचे x² और -1, यहां तक भी रख लें ओके है। लेकिन अगर इसका एलसीएम लेना है तो नीचे क्या लगाएंगे 1, और एलसीएम इसका क्या आ जाएगा बेटा, 1 को x² से किया तो नीचे x² आ गया, और ये 1 8 से होगा तो 8 दरमियान में -x² 1 से होगा तो x²। इससे आगे और कोई स्टेप इसका नहीं हो सकता। ये सेकंड वाला भी हो गया। अब इसका हम थर्ड वाला करते हैं बेटा। थर्ड वाले में क्या था, f ऑफ f(x). पहले क्या लिखना है, f की वैल्यू, और f की वैल्यू क्या थी इसमें 2/x, 2/x, ठीक है। और ये जो x है इसकी जगह फिर किसकी वैल्यू लिखनी है, f फंक्शन की, तो इसके अंदर f की वैल्यू क्या है 2/x। क्लियर होगी बात, समझ आ गई है। अब बेटा ये बटे के नीचे जो बटा है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया x, ये 2 इस 2 से कट भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको कट कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एक x बचेगा। क्लियर है। अब बेटा हमने क्या करना था, लास्ट वाला जो इसका है सेकंड वाले का लास्ट वाला g ऑफ x, पहले g की वैल्यू लिखी वो थी 2x² माइनस 1, यही थी ना, और इसमें x की जगह फिर किसकी वैल्यू रखनी है, g की, वो क्या है 2x² माइनस 1। तो आप बेटा इसका स्क्वायर ओपन कर लें 2, ये समझ लें a है और ये क्या है b है, 2x² a है और 1 क्या है b है, तो a माइनस b वाला स्क्वायर, a का स्क्वायर, इसका ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, फिर -2ab, तो वो बेटा आपके पास 4x² आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, या इसका स्क्वायर लेंगे 2 का 4 और x की पावर 2 का लेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ओके हो गया, ये स्क्वायर आ गया और साथ ये वाला माइनस। ओके, अब बेटा ये देखें, ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8x की पावर 4, फिर ये 2 इससे होगा तो +2, फिर 2 को -4 से करेंगे तो -8x², और ये वाला -1। अब इनकी तरतीब लगा लें, 8x की पावर 4, ये -8x की पावर 2, और 2 में 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो ये बेटा आपके पास 4 वाला पार्ट भी हो गया, ये सेकंड वाले का। समझ आ गई बात। अब थर्ड वाला जो है ये वाला, इसके लिए हमने यही काम करना है बेटा। फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ gx, ठीक है, पहले किसकी वैल्यू लिखी, ये अब बेटा हो गया क्लियर, ठीक है, इसको छोड़ दे, अब इसकी बारी है। ओके हो गया। अब इसमें f ऑफ x की जगह क्या है 2x माइनस 1, तो पहले f का फंक्शन लिखा 2x माइनस 1, और इसमें जहां पे x आना था वहां पे किसको पुट करना है g को, और इसका g बेटा हमारे पास क्या है x प्लस 1/2, तो पुट करें यहाँ पे x प्लस 1/2, ये 2 इस 2 से कट गया, क्या रह गया x प्लस 1 ये वाला, और ये -1 ये भी इससे कट गया, तो जवाब क्या आ गया बेटा आपके पास x आ गया। क्लियर होगी बात। ओके, अब इसका सेकंड वाला, उसमें हमने फाइंड करना था g ऑफ f(x). ओके, अब g ऑफ f(x) में पहले g की वैल्यू लिखनी है, और g की वैल्यू थी x प्लस 1/2, x नहीं लिख रहे, और x की जगह कौन सा फंक्शन आना है f वाला, और f वाला था 2x माइनस 1। क्लियर है बात यहां तक। ओके हो गया। अच्छा बेटा, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, मैं इधर कर देता हूं, आगे जगह है हमारे पास, 2x माइनस 1 और +1 डिवाइडेड बाय 2, ये +1 -1 से कट गया, क्या रह गया 2x/2, 2 से कट गया, तो जवाब क्या आ गया x आ गया। क्लियर होगी बात। अब बेटा थर्ड वाला जो है उसमें f ऑफ f(x) फाइंड करना था, ऐसे ही है, पहले f की वैल्यू
एफ की वैल्यू इसमें है 2x माइनस 1 और इसमें जहां पे x आना है फिर एफ एक्स रखना है 2x माइनस 1। तो करें बेटा इसको सॉल्व। 2 2 से हुआ 4, x माइनस 2 1 से हुआ 2 और ये वाला -1 ऐसे ही, तो ये 4x माइनस 3 हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट हमने करना है बेटा, तो लास्ट वाले पार्ट में क्या होगा, g ऑफ g फाइंड करना है। तो इधर मैंने लिखा g ऑफ gx। पहले g की वैल्यू, तो g की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है, x प्लस 1 ओवर 2, x प्लस 1 ओवर 2 और इस x की जगह क्या पुट किया, फिर g की वैल्यू x प्लस 1 ओवर 2। क्लियर है बेटा। अच्छा ये प्लस है तो ब्रैकेट चाहे आप ना भी लगाएं कोई इश्यू नहीं है। इधर आपने इसके नीचे क्या लगाया 1, ऊपर वाले दोनों का एलसीएम ले तो क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई होके 2 आ गया, 1 को इससे करेंगे तो ये x प्लस 1 ही आएगा और ये प्लस ये वाला 2 इस 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 2। उसके बाद ये जो रकम है 2, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये क्या है 1 और ये डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में अगर चेंज किया तो ये 2 ओवर 1 की बजाय क्या हो जाएगा 1 ओवर 2। पता है ना इस चीज का। ओके हो गया। अच्छा अब ऊपर है x ये और 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो कितना आ गया 4। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरे पार्ट का लास्ट वाला जूस था वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो गया है, इसको बेटा नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। जी बेटा अब क्वेश्चन नंबर हमने करना है 4 वाला और 4 वाले क्वेश्चन का जो है आपके दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, इन दोनों फंक्शन को क्या कहते हैं आपने इस फॉर्म में लिखना है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये कंडीशन है एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ये दोनों क्या हैं बराबर हो। तो आपने क्या करना है के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम ये निकालेंगे इन दोनों के जो आपको क्या रख देंगे बराबर। तो बेटा ये हमने अभी तीसरे क्वेश्चन में किया है, एफ ऑफ जी निकालना हमें आता है। क्या होता है एफ ऑफ जी जब निकालेंगे एफ ऑफ जी एक्स, पहले किसको लिखेंगे एफ को, तो एफ की वैल्यू क्या है 3x प्लस 2 और x की जगह क्या आ जाना है g और g की वैल्यू क्या है 6x माइनस के। समझ आ गई बात। अब बेटा ये 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18x आ गया, माइनस 3 को k से किया 3k और प्लस 2। अब ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, ये x वाली रकम है ये k वाली है और ये x और k के बगैर है, कोई भी दो रकमें एक जैसी नहीं है। अब हम निकालते हैं g ऑफ एफ एक्स। अच्छा बेटा इसमें पहले किसको लिखना है g को और g की वैल्यू क्या है 6x माइनस के। ओके हो गया। और इस x की जगह क्या आना है f नहीं आना है और f की वैल्यू है 3x प्लस 2। जी बेटा 6 3 से हुआ तो 18x प्लस 6 2 से हुआ तो 12 और माइनस के। इसकी वैल्यू भी आ गई एफ ऑफ जी एक्स की भी और जी ऑफ एफ एक्स की भी आ गई। फिर उसने हमें कंडीशन क्या दी थी कि एफ ऑफ जी एक्स जो है वो किसके इक्वल है जी ऑफ एफ एक्स के। तो बेटा पहले एफ ऑफ जी एक्स की इधर वैल्यू लिखे, वो क्या है 18x माइनस 3k और प्लस 2 इक्वल जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है 18x, उसके बाद क्या है प्लस 12 और माइनस के। ओके हो गया बेटा। अब के वाली दोनों रकमें एक साइड पे आपने लिखनी है, ठीक हो गया ना। जैसे ये माइनस का 3k इधर ही और ये प्लस का माइनस का k है तो इधर आके क्या हो गया प्लस का, इधर क्या बच गया 18x प्लस 12 और ये जो 18x है इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का और 2 प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। यहां तक ओके है। माइनस 3k प्लस 1k माइनस का 2k बच गया प्लस माइनस होके। ये बेटा 18x प्लस का माइनस का कट गया, 12 में से 2 माइनस किए तो कितना बच गया 10। k के साथ 2 जो है ये माइनस का ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड। तो k की वैल्यू क्या आ गई 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 और शुरू में ये क्या आ जाएगा माइनस। तो ये बेटा k फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है, इसको नोट करें फिर 5 वाला करें। अच्छा बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर
5 करना है एक्सरसाइज जो 4.1 है उसका। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, और इसके नीचे तीन पार्ट हैं। पहला है जी ऑफ F4, दूसरा है एफ ऑफ F3 और तीसरा है एफ ऑफ G-2। अब बेटा इनको कैसे सॉल्व करना है? पहले पार्ट को करने के लिए ना ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, पहले इसको फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? एफ ऑफ 4 को। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे बेटा? पहले एफ ऑफ एक्स का फंक्शन लिखे। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है? 3x प्लस 2। तो जहां पे x है वहां पे 4 पुट कर दे। इधर भी जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दिया? 4। जहां पे x था वहां पे हमने क्या दोनों साइड पे 4 पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया? एफ ऑफ 4 इक्वल 3 को 4 से किया 12 प्लस 2 14। ये अभी किसका आंसर आया है? इतने का, एफ ऑफ 4 का आया है। ठीक है, अब हमने किसकी वैल्यू लिखनी है? जी की। अब हमने ये फाइंड करना था जी ऑफ F4, ऐसे ही है ना? तो पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे? जी की, जो बाहर होता है। ठीक है ना? जी की वैल्यू है हमारे पास 2x और प्लस 3, और x की जगह पे क्या पुट करना है? F4, और F4 कितना है? 14, वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गई बात? क्लियर है? जैसे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था। अच्छा, अब 14 को 2 से किया 28 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? 31। आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब सेकंड वाला पार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ 3। तो पहले एफ एक्स लिखा, वो है 3x प्लस 2। इसमें जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दिया बेटा? 3। तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 2। तो F3 का आंसर कितना आ गया? 3 से हुआ 9 प्लस 2 कितना हो गया? 11। F3 की अभी वैल्यू आई है, अभी ये हुआ है इतना। अब हमने किसकी वैल्यू लिखनी है? सारे की निकालनी है। एफ ऑफ F3। तो पहले ये बाहर वाला f लिखेंगे। तो f फंक्शन हमारे पास क्या था? 3x प्लस 2। तो x की जगह किसको रखना है? F3 को। ऐसे ही है। तो F3 का आंसर क्या आया था? 11। 3 को 11 से किया 33 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 35। लास्ट वाला पार्ट बेटा, उसमें क्या करना है? पहले किसको फाइंड करना है? G-2 को। ऐसे ही है। तो G वाला फंक्शन लिखा। G वाला फंक्शन है हमारे पास Gx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे x की जगह -2, इधर भी 2x की जगह -2 और प्लस 3। अब बेटा ये g ऑफ -2 कितना आ जाएगा? 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया। -4 प्लस 3 माइनस का 1, g ऑफ -2 निकला है। अब हमने पूरा फंक्शन लिख लेना है, एफ ऑफ g ऑफ -2। अब पहले f का फंक्शन लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या थी? 3x प्लस 2। ठीक हो गया। और 3x, x की जगह क्या पुट करना है? g ऑफ -2, और इसका आंसर क्या आया था? -1। तो 3 -1 से हुआ -3 प्लस 2, तो ये जवाब क्या आ गया बेटा? -1 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, उसके तीनों पार्ट क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। समझ आ गई है सबको? ओके है बेटा? तो इनको कर ले नोट, फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा, 6 वाला क्वेश्चन करना है 4.1 एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये थोड़ा सा बेटा जो है टफ है बाकी पीछे वालों से, तो जरा अच्छे से समझिएगा। इसमें हमने चारों पार्ट के अंदर कहता है आपने क्या करना है? एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? एफ ऑफ एक्स का इनवर्स। इसी तरह लिखा हुआ है ना? ठीक है, या इस तरह इसको लिख लें, एफ इनवर्स एक्स। ओके हो गया? ये फाइंड हमने करना है। ठीक है, तो दोनों तरह से लिखा जाएगा, कोई इशू नहीं है। इन सब का, ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक हो गया ना? इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा एक दो चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। जब भी आपने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है ना, ठीक है, फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है जो एफ ऑफ एक्स है ना, आपने उसको किसके इक्वल रखना करना है? वाई के। ठीक है, किसके इक्वल रखना करना है? वाई के। फिर इसको वाई के इक्वल रखने के बाद आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स इधर ही रहेगा, एफ दूसरी तरफ जाएगा, तो एफ का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है
कि x जो होगा ना वो किसके इक्वल आया करेगा, f इनवर्स y के। ठीक है, एफ एक्स को हम y के इक्वल रखेंगे और x को किसके इक्वल रखे करेंगे, f इनवर्स y के। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं इनवर्स निकालने के लिए। आप देखें बेटा, पहले वाला पार्ट जो है इसमें ये जो f ऑफ x है इसकी जगह क्या आ गया, y। ओके हो गया, और इक्वल किसके है, 2x माइनस 3। मैंने क्या बताया था, इनवर्स निकालने के लिए जहां पे एफ एक्स है उसकी जगह क्या रख देना है, y। ये y रख दिया। ओके हो गया। अब ये देखिए y, ये 3 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस इक्वल क्या आ गया, 2x। ओके हो गया। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। x किसके इक्वल आ गया है, y प्लस 3/2। और x को हमने किसके इक्वल रखना है, f इनवर्स y के, यानी y प्लस 3/2 किसके इक्वल आ गया। इस x की जगह दोबारा हमने क्या पुट कर देने, f इनवर्स y। क्लियर है बात। ये आपके पास f इनवर्स y आ गया, y प्लस 3/2। ये किसका इनवर्स आया है, f इनवर्स y। हमने क्या फाइंड करना था, f इनवर्स x। बात समझ आ गई, यहां तक पता चल गया। ओके हो गया। अब सिंपल एक काम करना है, y को रिप्लेस कर देना है x के साथ। कैसे, f इनवर्स इस y की जगह x, तो इस y की जगह भी x प्लस 3/2। ये f इनवर्स x का आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, समझ आ गई सबको। दूसरे में भी ऐसे ही करना है। सेकंड वाला पार्ट देखें, क्या करेंगे, इस एफ एक्स की जगह y आ गया 4x की पावर 3 माइनस 1। अब यहां से आपने ये जो 1 माइनस का है इधर आके y के साथ क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये जो है आपके पास क्या बचेगा, 4x की पावर 3। फिर ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 3 बेटा किसके इक्वल आ गया, y प्लस 1/4। यहां तक कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, अब ये x की पावर 3 को खत्म करने के लिए इधर भी 1/3 और इधर भी 1/3। ये इससे कट गया, क्या रह गया, x, और इधर क्या आ गया, y प्लस 1/4 की पावर 1/3। यहां तक कोई इश्यू हो तो बता दें। फिर ये जो y है, सॉरी x है, x को हमने किसके इक्वल रखना होता है, जब x निकल आएगा ना इसको y रख के x निकालना है। जैसे इसमें भी y रखा और क्या निकाला था, x। जब x निकल आएगा ना तो उस x की जगह क्या पुट कर देना है, f इनवर्स y। कर दिया पुट बेटा, ठीक हो गया। अब ये जो है इक्वल किसके आ गया, y प्लस 1/4 की पावर 1/3। यहां तक कोई इशू। ये किसका जवाब आया है, f इनवर्स y का। हमने किसका निकालना था, f इनवर्स x का, तो y को किसके साथ बदल देंगे, x के साथ। तो f इनवर्स x इक्वल किसके आ जाएगा, x प्लस 1/4 की पावर 1/3। क्लियर है, समझ आ गई है सबको, कोई इश्यू तो नहीं है। ओके हो गया। अब इसका हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे। ओके हो गया। थर्ड वाले पार्ट में बेटा देखें, फिर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखा, y, और ये क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट x माइनस 1। इसको ऐसे ही लिख दिया। फिर बेटा ये स्क्वायर रूट यानी जजर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर। इधर आ गया y स्क्वायर इक्वल, इसका ये कट गया तो क्या आ गया, x माइनस 1। अब बेटा y स्क्वायर, ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x का आंसर क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 1। और x किसके इक्वल होता है, f इनवर्स y के इक्वल। वो किसके इक्वल आ गया, y स्क्वायर प्लस 1। तो हमने क्या रिप्लेस करना है, y को x के साथ, तो इधर भी क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। ये बेटा आपका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब इसका लास्ट वाला 4 वाला पार्ट जो है, 4 वाले पार्ट में बेटा देखें, यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या आ गया, y इक्वल x प्लस 1/3x माइनस 2। अब यहां से भी x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये 3x पहले आके y से होगा तो 3xy, फिर ये y माइनस 2 से होगा तो माइनस 2y इक्वल, ये 1 इससे होगा x प्लस 1 से, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना था भला, x।
तो x वाली एक रकम ये है और एक ये है, इन दोनों को एक साइड पे लिख लो 3xy, और ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। क्लियर होगी बात? इधर क्या बच गया बेटा 1, और ये जो 2y है इधर माइनस का है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, और 1 पहले ही उधर है। ओके हो गया? क्लियर है? अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3y माइनस इधर से x कॉमन गया तो 1, इधर क्या आ गया 2y प्लस 1। अब बेटा x इधर ही, ये 2y प्लस 1 भी अपनी जगह पे, ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 3y माइनस 1 क्या हो गया डिवाइड। और x किसके इक्वल होता है? x होता है f इनवर्स y के इक्वल, जो किस क्या है 2y प्लस 1 ओवर 3y माइनस 1। अब हमने y की जगह क्या पुट कर देना है, इधर भी x, और 2y की जगह x प्लस 1 ओवर 3y की जगह x माइनस 1। तो ये किसका आंसर आ गया बेटा f इनवर्स x का। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसका बेटा जो है वो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसमें ये है कि बुक में आंसर बच्चे ये कह रहे हैं कि ये दिया हुआ है x प्लस 1 ओवर 4 की पावर स्क्वायर रूट 3, ऐसे दिया हुआ है ना। तो आप यहां तक भी करेंगे पूरे नंबर है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 ओवर 3 का मतलब ही स्क्वायर रूट 3 होता है। क्लियर है ना? तो वो कोई इश्यू नहीं है। ओके हो गया? क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है वो 6 वाला जो है कंप्लीट हो गया है, इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। जी बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, जिसमें दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स 4x प्लस 2 के इक्वल है, और जी ऑफ एक्स है 6x माइनस 18 के इक्वल। बुक से क्वेश्चन देख ले, यही दोनों फंक्शन है। और उसके बाद इसमें दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में हमने एफ इनवर्स एक्स का आंसर निकालना है और जी इनवर्स एक्स का, यानी इन दोनों के इनवर्स फंक्शन फाइंड करने हैं, एफ का भी और जी का भी। और दूसरे पार्ट में ये साबित करना है कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल किसके है, जी इनवर्स एक्स के, और कोई वैल्यू तो नहीं फाइंड करनी इसमें, फाइंड एक्स, यानी अगर ये एफ इनवर्स एक्स और जी इनवर्स एक्स इक्वल हो तो हमने किसकी कीमत निकालनी है बेटा, एक्स की कीमत निकालनी है। ये सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। अब पहले फर्स्ट वाला करते हैं, पहले एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया था सेम उसी तरह एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 4x प्लस 2 के। अब बेटा ये देखिए जहां पे एफ एक्स है वहां पे क्या रख लेना है y, और फिर हमने यहां से x की वैल्यू निकालनी है y, ये 2 प्लस का इधर आके माइनस का इक्वल 4x, और ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो x किसके इक्वल आ गया है y माइनस 2 ओवर 4। यहां तक ओके है। अब बेटा एफ एक्स किसके इक्वल होता था, एफ इनवर्स y के। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट पे हमने किया उसमें मैंने आपको बताया था दो चीजें याद रखनी है, एफ एक्स की जगह y पुट करना है और x की जगह क्या पुट करना है, एफ इनवर्स y इक्वल y माइनस 2 ओवर 4। अब बेटा ये देखें y को रिप्लेस किससे कर लिया, x से, इधर भी x आ गया तो इस y की जगह भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये किसका आंसर आ गया बेटा, f इनवर्स x का आ गया, ठीक है। ये वाली चीज फाइंड होगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, g इनवर्स x, तो उसके लिए हमने सेम वही बेटा तरीकाकार है, पहले gx लिखा, वो किसके इक्वल है 6x माइनस 18। अब इधर gx की जगह हमने क्या रख लेना है y 6x माइनस 18 के इक्वल आ गया, जैसे यहाँ पे fx की जगह रखा था, जो भी फंक्शन है उसकी जगह क्या रख लेना है y। अब बेटा ये आपका y इधर ही है, 18 दूसरी तरफ माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया 6x, x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x आ गया। तो x इक्वल किसके आया है y प्लस 18 ओवर 6, और x की जगह हमने क्या रखना है f इनवर्स y, वो इक्वल आ गया y प्लस 18 ओवर 6। तो इसको आपने जो है वो किस में चेंज कर लिया बेटा, अच्छा सॉरी, अब यहाँ पे एक चीज है जो हमने, जैसे हमने gx की जगह y रखा था ना, तो अब x की जगह f इनवर्स y नहीं रखेंगे बल्कि क्या रखेंगे g इनवर्स y, ठीक है, क्योंकि अब फंक्शन g है f नहीं है, ठीक है, इससे परेशान नहीं होना। इधर g की बजाय z होता ना तो इधर भी क्या रख लेना था z, जो फंक्शन का नाम होगा। तो अब ये g इनवर्स
जो है इधर y की जगह x लगाया तो इधर भी क्या आ जाएगा x प्लस 18/6। यहां तक कोई इश्यू है तो बेटा बता दे। ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, f इनवर्स x भी निकला है, g इनवर्स x भी फाइंड हो गया है। अब इसका करेंगे बेटा सेकंड वाला पार्ट, उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की कीमत मालूम करनी है और हमें क्या दिया हुआ है f इनवर्स x बराबर है g इनवर्स x के। तो बेटा लिखे f इनवर्स x इज इक्वल है g इनवर्स x के। f इनवर्स x की वैल्यू क्या निकाली थी, वो ये है x माइनस 2/4, इसकी जगह आ गया x माइनस 2/4 और g इनवर्स x की जगह क्या आ गया बेटा x प्लस 18/6। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 6x से हुआ 6x माइनस 6 2 से हुआ 12, ये 4 इधर जाके x से हुआ 4x, 4 18 से होगा तो क्या आएगा, ये बेटा आपके पास कितना आएगा 2 और ये आपके पास आ जाएगा 72। ठीक हो गया ना, जब 4 को 18 से मल्टीप्लाई किया, ये 6x, ये 4 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया 72, ये 12 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। x वाली दोनों रकमें एक साइड पे और x के बगैर दोनों रकमें एक साइड पे आ गई। समझ आ गई बात सबको? ओके। अब 6 में से 4x माइनस किए तो 2x, 72 में ऐड किया 12 को तो 84 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया तो x इक्वल आ गया 42 के। तो ये बेटा इसका जो है वो सेकंड वाला पार्ट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है जिसके 4 पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों में f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और कहते हैं इन चारों पार्ट के लिए आपने क्या करना है, ये बात साबित करनी है। पहले आपने फाइंड करना है f ऑफ f इनवर्स x का आंसर इसका, और ये इसका आंसर भी x आना चाहिए। फिर आपने f इनवर्स fx का आंसर निकालना है और वो भी क्या आना चाहिए, x, यानी इसका भी और इसका दोनों का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, x के। ये इसके लिए भी प्रूव करना है, ये इसके लिए भी वेरीफाई करना है, इसके लिए भी, और इस तीनों चारों पार्ट के लिए आपने यही चीज जो है वो साबित करनी है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा देखें, जो हमने साबित करना है ना, उसमें हमें एक f फंक्शन चाहिए और एक f इनवर्स चाहिए। इधर भी एक f इनवर्स और एक f तो हमारे पास है, ठीक है। हमने निकालना क्या है, f इनवर्स, और इनवर्स आपको फाइंड करना आता है। तो पहला पार्ट करते हैं बेटा, fx हमारे पास किसके इक्वल है, fx जो है वो हमारे पास इक्वल दिया हुआ है x माइनस 6 के। तो fx को किसके इक्वल रख लेना है, y के माइनस 6। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस 6, ये माइनस का 6 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और x की जगह क्या पुट कर दिया, f इनवर्स y इक्वल y प्लस 6, ये x की जगह ये आ गया और इस y को हमने रिप्लेस किससे कर दिया, x से। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी इनवर्स निकालना। तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस 6, ये किसका आंसर आ गया है, f इनवर्स x का। यहां तक ओके है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने ये वाली चीज फाइंड करनी है, f ऑफ f इनवर्स x, ये वाली पहली ये, ठीक है। और इसका आंसर क्या आना चाहिए, x, ठीक है। तो देखिए बेटा पहले किसको लिखना है, f फंक्शन को, ठीक है। तो पहले पार्ट का इसका f फंक्शन क्या है, x माइनस 6, ऐसे ही है। तो x माइनस 6 है ना f फंक्शन, तो उस x की जगह क्या पुट करना है, f इनवर्स x, और f इनवर्स x का क्या है, x प्लस 6। अब अगर ये ब्रैकेट इधर ही खत्म कर दे, ये प्लस का 6 माइनस का 6 कट गया, तो f ऑफ f इनवर्स x का जवाब क्या आ गया, x आ गया। एक चीज साबित हो गई। अब इसको लेना है और इसका जवाब भी क्या आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। अब ये लिखते हैं f इनवर्स f ऑफ x। तो बेटा पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, f इनवर्स की। तो f इनवर्स की वैल्यू ये है, ठीक है, क्या है, x
प्लस 6 और x की जगह क्या पुट करना है, इस वाले में x की जगह fx पुट करना है और वो क्या है x माइनस 6 है। समझ आ गई बात। अब ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये फिर कट गया तो ये भी किसके इक्वल आ गया, x के। फर्स्ट वाला पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया है। समझ आ गई है बात। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना था, ये जो फंक्शन है उसके लिए ये चीज और ये इन दोनों का जवाब निकालना था और वो किसके इक्वल आने चाहिए थे, x के। तो आपने इसका भी निकाला वो भी x आया, दूसरे का भी निकाला वो भी क्या आ गया, x साबित हो गया। क्लियर है बात। अब बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट जिसमें फंक्शन हमारे पास ये है fx, ठीक है, इसको लिखा है fx इक्वल किसके है बेटा, वो है 7x माइनस 4 के। इस fx की जगह क्या पुट करना है, y इक्वल 7x माइनस 4। फिर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, y माइनस 4 इक्वल 7x। तो ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड इक्वल x के आ गया और x की जगह हमने रखा f इनवर्स y इक्वल y माइनस 4 ओवर 7। और इधर बेटा अब आपने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया x के साथ तो वो आ गया x माइनस 4 ओवर 7। क्लियर होगी बात। f इनवर्स x आ गया। अब हमने ये दोनों काम करने हैं। पहले वाले में क्या करना है बेटा, f ऑफ f इनवर्स x, पहले किसकी वैल्यू पुट करनी है, f की। तो इसमें f क्या है, 7x माइनस 4 और जहां पे f का x आना था वहां पे किसको पुट कर देना है, f इनवर्स x को, वो है x माइनस 4 ओवर 7। अब बेटा ये 7 नीचे और ऊपर कट हो गया, ऊपर क्या बच गया, x माइनस 4 और ये वाला आपके पास क्या है, सॉरी ये x माइनस 4 है या प्लस 4 है, यहाँ पे गलती लगी है क्योंकि आंसर सेम नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे ये -4 आएगा तो ये तो कट हो गया, x नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने पीछे गलती की है। ये 4 माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे भी ये प्लस है तो फिर इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना है, प्लस। तो ये प्लस आएगा, ये +4 -4 से कट गया तो जवाब क्या आ गया बेटा, x आ गया। क्लियर है। अब ये x के इक्वल आ गए, इसका निकालना है। इसमें पहले क्या लिखना है, f इनवर्स f ऑफ x। तो बेटा पहले किसकी वैल्यू आएगी, f इनवर्स की वैल्यू आएगी। तो f इनवर्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये है x प्लस 4 ओवर 7, ऐसे ही है। तो x की जगह क्या आएगा, fx और वो क्या है 7x माइनस 4। कितना है बेटा, 7x माइनस 4। ये ब्रैकेट को खत्म कर दें और ये -4 +4 से कट गया, बाकी क्या रह गया बेटा, ऊपर है 7x और नीचे क्या है 7 7 7 से कट गया तो क्या रह गया, x। तो इस वाले का जवाब भी क्या आ गया, x के इक्वल। दो पार्ट हो गए हैं। अब बेटा तीसरे वाला करते हैं। तीसरे वाले में क्या है हमारे पास, fx है x माइनस 3 ओवर 4 के इक्वल। fx जो हमें दिया हुआ है वो है x माइनस 3 ओवर 4। इसको बेटा पहले किसके इक्वल रखा, y के, x माइनस 3 ओवर 4 को। ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा y के साथ और 3 माइनस है तो वो जाके प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, x। ये हमने बार बार पहले भी किया जो है छठे में, सातवें में, तो अब ये एक स्टेप मैंने कम कर दिया है। तो अब बेटा यहाँ पे fx की जगह रखा f इनवर्स y और वो इक्वल किसके आ गया, 4y प्लस 3 के इक्वल आ गया। समझ आ गई है बात बेटा, क्लियर है। अब इसको रिप्लेस कर दिया x के साथ तो ये आ गया 4x प्लस 3। ये किसका आंसर आया है, f इनवर्स x का। अब हमने ये दो चीजें फाइंड करनी है, इन दोनों का आंसर x आना चाहिए। पहले वाले में क्या है, f इंटू f इनवर्स x। पहले किसकी वैल्यू लिखी, f की, वो ये है x माइनस 3 ओवर 4 और इसकी जगह क्या आया, f इनवर्स क्या आया, f इनवर्स x का, वो है 4x प्लस 3। तो ये ब्रैकेट खत्म कर दी बेटा। अगले स्टेप में आप कीजिएगा, हमारे यहाँ पे हम जो है एक एक स्टेप कम कर रहे हैं। तो ये 3 प्लस का माइनस का कट गया, ऊपर क्या रह गया, ऊपर आ गया 4x और नीचे भी 4 4 4 से कट गया तो ये x के इक्वल आ गया। क्लियर है। फिर बेटा f इनवर्स ऑफ fx, ये हमने जो है वो फाइंड करना है, ये वाला।
ठीक है, इसको भी x के इक्वल प्रूव करना है, तो पहले इनवर्स की वैल्यू लिखी, अब f इनवर्स की वैल्यू ये है 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये बेटा जो यहाँ पे x है इसकी जगह अब क्या आना है एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास है x माइनस 3/4। ये 4 से कट गया, ये आ गया x माइनस 3 प्लस 3, ये वाला ये इससे कट गया तो क्या रह गया x रह गया। ये बेटा थर्ड वाला पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसका क्या करना है, लास्ट वाला जो चौथा पार्ट है वो करना है, जिसमें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2। अब बेटा क्या करना है, हमने यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या रखना है y पुट करना है, तो ये आ गया y इक्वल एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाया, 1 लगा के बेटा अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये y इस x से हुआ तो xy, y2 से हुआ 2y, 1x से हुआ उधर जाके तो ये x आ गया, और 1 माइनस 4 से होगा तो -4। एक x वाली ये रकम है, एक ये है, इसको इस साइड पे लाएंगे माइनस हो जाएगी, ये 2y इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 4 पहले ही वहां पे है, तो इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये आ गया y माइनस 1, इधर से x गया y, इधर से x गया तो 1, इधर आ गया बेटा माइनस 2y माइनस 4। फिर हमने x निकालना था, x इधर ही माइनस 2y माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस 1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, और जो x है इस x को हमने किसके इक्वल रखना होता है f इनवर्स y के। क्लियर होगी बात। फिर बेटा ये आप x में बदलेंगे तो इधर f इनवर्स x आ जाएगा, इधर माइनस 2y की जगह x माइनस 4 और नीचे भी y की जगह x माइनस 1, ये f इनवर्स x निकल आया है। अब ये दोनों पार्ट जो है ये फाइंड करने आसान है। पहले में क्या करना था, f ऑफ f इनवर्स x, इसका आंसर निकालना था, और वो क्या आना चाहिए था, किसके इक्वल आना चाहिए था बेटा x के इक्वल आना चाहिए था। निकालते हैं, सबसे पहले f की वैल्यू लिखी, f की वैल्यू ये है x माइनस 4 ओवर x प्लस 2। x की जगह क्या आना है f इनवर्स, और वो क्या है माइनस 2x, इधर ऐसे लिख लेते हैं माइनस 2x माइनस 4 ओवर x माइनस 1, और इधर भी माइनस 2x माइनस 4 ओवर x माइनस 1। ठीक है, अब बेटा ये जो ब्रैकेट्स लगाई थी इनको हम ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया ना, क्लियर है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इन दोनों का जरा ले एलसीएम, ऊपर वाले का ले, x माइनस 1 4 से हुआ तो क्या आएगा बेटा, क्या आ जाएगा x माइनस 1 नहीं आएगा, यही आएगा। उसके बाद ये वाला 1 इससे होगा तो माइनस 2x माइनस 4, फिर ये x माइनस 1 4 से होगा, माइनस x को 4 से करेंगे 4x, और उसके बाद बेटा क्या करेंगे आप जो है माइनस 1 को माइनस 4 से करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 4। ये ऊपर वाले का एलसीएम आया है। ठीक हो गया। अब हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले का क्या एलसीएम आएगा, नीचे बेटा ये 1x माइनस 1 से होगा तो x माइनस 1 ही आ जाएगा, और उसके बाद ये 1 इससे होगा तो ये यही रहेगा 2x माइनस 4, और ये x माइनस 1 2 से होगा तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 2। जब x को 2 से करेंगे 2x और माइनस 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये देखें ये इससे कट गया, ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 कट गया। अब ऊपर क्या रह गया, ऊपर देखें माइनस 2x और माइनस 4x, माइनस के 6x हो गए, माइनस 4 प्लस का और माइनस का कट गया, ये रह गया। नीचे बेटा ये देखें ये आपके पास माइनस 2x और प्लस 2x कट गया, माइनस 4 और माइनस 2 माइनस कितना आ गया 6, तो माइनस 6 से कट गया तो क्या रह गया x। इसका जवाब आ गया x के इक्वल। अब इसका लाना है तो इसको लिखते हैं, इसका भी ले जाते हैं बेटा। ये आपके पास था f इनवर्स f ऑफ x, तो अब बेटा पहले इनवर्स की वैल्यू लिखें, उसी तरह से इनवर्स की वैल्यू ये है माइनस 2, उसके साथ आएगा x और माइनस 4, नीचे डिवाइड
इस x की जगह अभी वैल्यू इसकी वैसे लिख दी -1। अच्छा बेटा, अब ये जो जहां जहां पे x था वहां वहां पे किसको रखना है, fx को, और वो क्या है x -4 ओवर x प्लस 2। इधर भी x -4 ओवर x प्लस 2। क्लियर है? जब वैल्यू पुट कर लिया तो ब्रैकेट आप खत्म कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बेटा इनका लेना है आपने एलसीएम, ठीक हो गया ना। अच्छा, ये जो -2 है ना, ये जब x से मल्टीप्लाई होगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर -2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले -2x, और इधर जो -2 -4 से होगा तो प्लस का 8 आ जाएगा। अच्छा बेटा, इसके नीचे भी 1 लगाया, इसके नीचे भी 1 लगाया, इनका एलसीएम ले लें जरा। ऊपर वाले का एलसीएम आया x प्लस 2 को 1 से किया तो x प्लस 2, ये 1 इससे हुआ, यही रहेगा -2x प्लस 8, और ये x प्लस 2 -4 से होगा तो -4x और -8 हो जाएगा। उसके बाद नीचे इन दोनों का एलसीएम भी यही आएगा x प्लस 2, फिर ये वाला इससे होगा तो x -4, और ये x प्लस 2 -1 से होगा तो -x और -2 हो जाएगा। अब बेटा ये रकम इससे कट गई, ये -2x और -4x कितना आ गया, -6x, और ये 8 प्लस का माइनस का कट गया, नीचे ये x माइनस का प्लस का कट गया, -4 और -2 माइनस का 6, ये इससे कट गया तो ये भी किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 वाला था उसके बेटा तीनों पार्ट, चारों पार्ट जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, उनके लिए ये चीज हमने साबित करनी थी और ये साबित हो गई है। इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद जो है इसका नामा क्वेश्चन करते हैं। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, इसके भी 4 पार्ट हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। और कहता है इसके अंदर जो है ना, चारों के अंदर एफ एक्स हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमने क्या करना है, बुक के अंदर स्टेटमेंट पढ़े ना, तो कहता है विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स फाइंड नहीं करना, ये मालूम नहीं करना, ठीक हो गया ना। यानी इस फंक्शन को इनवर्स में बदलना नहीं है, बदले बगैर जो है ना एफ इनवर्स एक्स की आपने डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। फंक्शन हमें एफ एक्स दिया हुआ है चारों पार्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन डोमेन और रेंज किसकी कह रहा है निकालें, एफ इनवर्स एक्स की। फिर साथ ये भी कंडीशन लगा रहा है कि एफ इनवर्स एक्स नहीं बनाना इसका, यानी ये फंक्शन जो है इनको इनवर्स में नहीं बदलना, बदले भी ना और फिर भी उनकी डोमेन और रेंज निकालें। बात समझ आई है? तो वैसे ये जो है ना स्टेटमेंट में जो उसने दिया हुआ है, ये बात तो उसने गलत की है कि एक चीज फाइंड भी नहीं करनी और फिर भी उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, जो चीज हमारे पास है ही नहीं, एफ इनवर्स हमारे पास नहीं है ना, ठीक है। और कहता है एफ इनवर्स एक्स बनाओ भी ना और फिर भी क्या करो, डोमेन और रेंज निकालो। तो चले कोई बात नहीं, हम उस लिहाज से कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा ये जो फंक्शन है इसकी हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि फंक्शन की डोमेन वो चीज होती है जो वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं, जो पुट नहीं ना कर सकते वो डोमेन नहीं होती, ठीक हो गया ना। जैसे ये देखें, ये फंक्शन है 1 ओवर एक्स, एक्स की जगह आप चाहे माइनस में 1 पुट कर लें, 2 कर लें, 3 माइनस इन्फिनिट तक कोई भी कर लें, इसका जवाब आ जाएगा। कैलकुलेटर पे 1 ओवर -1 का जवाब -1 आ जाएगा, 1 ओवर -2 का -0.5 आ जाएगा, 1 ओवर -3, इसी तरह ये सारे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसकी जगह +1 +2 +3 सो ऑन इन्फिनिट तक कोई भी वैल्यू रख लें, हल हो जाएगा, ठीक हो गया ना इसकी जगह। लेकिन अगर हम इसकी जगह 0 पुट कर दें, 1 ओवर 0, तो इसका हल मुमकिन होता है? नहीं ना होता। बटे के नीचे 0 आ जाए तो हम उसको हल नहीं कर सकते। तो अब आपने याद रखना है कि इसके अंदर डोमेन के अंदर हम 0 नहीं रख सकते, बाकी सारे नंबर रख सकते हैं, प्लस के भी और माइनस के भी। जो रकम रखने से जवाब नहीं आता, सवाल हल नहीं होता, वो वाला फंक्शन हल नहीं होता, ठीक है, वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। अब डोमेन की समझ आ गई है? डोमेन रखने से जो जो जवाब आएंगे ना, एक्स की वैल्यू पुट करने से जो जो जवाब आएंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। समझ आ गई बात? तो ये बेटा फर्स्ट वाले पार्ट की पहले ना उसके इनवर्स की डोमेन रेंज निकालने से पहले हमें इस फंक्शन की जो ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, जो किसके इक्वल है 12x - 3, इसकी डोमेन और रेंज निकालें। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन को डी से भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो अब बेटा इसकी डोमेन क्या होगी,
अब इसके अंदर आप 0 रख ले, हल हो जाएगा। 0 पुट करें तो इसका आंसर -3 आ जाएगा, हल हो जाएगा। माइनस की कोई भी वैल्यू रख ले, हल हो जाएगा। प्लस की कोई भी वैल्यू रख ले, हल हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर ऑल रियल नंबर, जो मर्जी नंबर पुट कर लें, प्लस माइनस बटे वाली रकम, कोई भी रकम रख लें, ठीक है, ये सब का आंसर आ जाएगा। इसमें कभी भी अनडिफाइंड आंसर नहीं आना, इसमें हर नंबर रखने से जवाब मुमकिन है, ठीक है, क्योंकि ये बटे वाली नहीं है। सिर्फ मसला आता है बटे वाली रकम में और जजर वाली रकम में। जजर के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए और बटे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ये दो कंडीशन याद रखनी है। तो ये ना तो बटे वाली रकम है और ना जो है जजर वाली रकम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में जो है ना वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बात। और फिर इसकी हमने क्या निकालनी है बेटा, इस फंक्शन की अभी रेंज निकालनी है, ठीक है। वो क्या आएगी, इसका जवाब 0 भी आ सकता है, इसका जवाब प्लस में भी आ सकता है, इसका जवाब माइनस में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब इसकी रेंज भी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होगी। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है, इसके अंदर सारे नंबर भी पुट किए जा सकते हैं और इसका जवाब भी जो है +-0 में कुछ भी आ सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये डोमेन और रेंज किसकी है, इस फंक्शन की। हमने क्या करना था, ठीक है, हमने फाइंड करना था टू फाइंड आउट क्या, डोमेन, पहले डोमेन लिख लेते हैं किसकी, ऑफ, डोमेन एंड रेंज लिख ले, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है एफ इनवर्स एक्स की। अभी किसकी आई है, एफ फंक्शन की, ठीक है। तो अब बेटा आपके पास जो डोमेन होगी ना एफ इनवर्स एक्स की, जो हमने फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर है। इधर जो फंक्शन की रेंज है ना, रेंज का जो जवाब है वो इधर डोमेन में लिख देना है। ओके हो गया। यानी एफ फंक्शन की जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी और एफ फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी बेटा, वो एफ इनवर्स की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। क्योंकि इसमें तो दोनों सेम ही थे, तो आपको यही लग रहा है कि जो डोमेन इधर है वो इधर है, जो रेंज इधर है, हालांकि हमने उल्ट करके लिखा है। समझ आ गई बात। अच्छा, ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, समझ आ गई है, ओके है। सेकंड वाले पार्ट में वैल्यू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x + 8। अब बेटा यहाँ पे भी देखें, ना तो x बटे के नीचे है, ठीक है, और ना ही x जो है वो जजर के अंदर है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल इस तरह का फंक्शन है, जैसे का ये था वैसे का ही वो है। तो इसकी डोमेन रेंज भी वही होगी जो इसकी है, क्योंकि सिंपल है। x वाली रकम अगर आ जाए बटे के नीचे, ठीक है, जिसकी जगह हमने वैल्यू पुट करनी है, x की जगह करनी है ना, यहाँ पे ये बटे के नीचे नहीं है, बटे के नीचे तो सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सिंपल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन क्या होगी बेटा, इसकी डोमेन -इन्फिनिट से लेके +इन्फिनिट तक, और रेंज भी क्या होगी, -इन्फिनिट से लेके +इन्फिनिट तक। तो जो डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी थी, हमने डोमेन किसकी फाइंड करनी थी बेटा, हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी एफ इनवर्स एक्स की, ठीक है ना। तो एफ इनवर्स एक्स के लिए जो है हमने क्या किया बेटा, जो है वो डोमेन और रेंज फाइंड की। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स फंक्शन वो आ जाएगी ये वाली, -इन्फिनिट से +इन्फिनिट, ये जो रेंज है, और इसकी रेंज जो है वो ये वाला ही आएगी, -इन्फिनिट से +इन्फिनिट। यहां तक तो बेटा ये सिंपल थे। अब इधर आ जाए, इस वाले में फंक्शन देखें क्या है, इसमें x बटे के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे फिर मसला बन गया, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे कैसे करना है, इस फंक्शन को आपने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/1 + x। बेटा x की जगह पे क्या रकम पुट करें तो जवाब जो है इसका नहीं आएगा। इस x की जगह अगर -1 रखें तो ये इसका हल होगा, -1 रखने से इसका जवाब निकलेगा नहीं ना, निकलेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे -1 आया ना, 1 ये +- -1 हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो बटे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऐसे है ना। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में हम -1 नहीं रख सकते, बाकी प्लस और माइनस की सारी रकमें रख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखना है ये देखे बेटा, इसमें हम इसकी जब डोमेन निकालेंगे ना, तो उसमें हम -इन्फिनिट से लेके -1 तक, बात समझ आई है कि -1 नहीं रखना। ये ब्रैकेट जो है ना, ये वाली
जो छोटी ब्रैकेट है इसका मतलब ये है, अगर ये लगी होगी ना तो इसका मतलब ये है कि -1 शामिल नहीं है, ठीक है। और अगर ये लगी होती ना ये वाली तो इसका मतलब होना था -1 शामिल है। ये हमने पहले भी जो है ना दूसरे चैप्टर के अंदर भी ये किया था, ठीक हो गया ना। अच्छा, तो इसका मतलब है -1 नहीं रख सकते, बाकी सारी वैल्यू माइनस की रख सकते हैं -∞ तक। उसके बाद यूनियन, फिर हमने कहा -1 नहीं रख सकते और बाकी +∞ तक भी सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। बात समझ आ गई है? यानी माइनस और -1 वाली रकम से लेके -∞ तक सारी रख सकते हैं, लेकिन -1 नहीं रख सकते। और प्लस में भी -1 वाली रकम नहीं आएगी, बाकी 0 भी आ जाएगा, +1 भी, +2 भी, सारी आ जाएंगी। क्लियर होगी बात? ये इसकी डोमेन आ गई है। अब इसकी रेंज निकालें। रेंज में बेटा अगर इसकी जब आपने बटे वाली रकम की रेंज निकालनी है ना तो उसका तरीकाकार पता क्या है? उसका तरीकाकार ये है, ये मैं इधर रफ में कर देता हूं। इसको f(x) को y के इक्वल रखो, इक्वल है x/1 प्लस x। ये इधर डिवाइड हो रहा है y के साथ, जाके 1 मल्टीप्लाई होगा y, x होगा तो xy इक्वल x। अब बेटा ये y इधर ही, ये x अपनी जगह पे, ये xy इधर क्या हो रहा है? प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? माइनस का। अब देखे जरा, y इक्वल, इन दोनों में से x कॉमन ले तो क्या बचेगा? 1 माइनस y। तो ये 1 माइनस y दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन बना है ना ये वाला, इसमें बेटा देखें बटे के नीचे क्या पुट करें तो 0 आता है। बटे के नीचे क्या पुट करें? इस y की जगह अगर +1 रख दें तो ये 1 माइनस, इधर भी 1 रखें, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब +1 y की जगह अगर पुट करेंगे ना तो फिर इसकी रेंज क्या आ रही है? 0 यानी अनडिफाइन आ रही है। ओके हो गया? तो अब इसका मतलब ये हुआ इसकी रेंज में हम 1 नहीं रख सकते, 1 के अलावा बाकी सारे नंबर हम रख सकते हैं। जैसे इसमें -1 नहीं थे रख सकते हैं, ठीक है। और ये जब डोमेन ये है, रेंज निकालने के लिए आपने उसको x फंक्शन बना लेना है, ठीक है। और उसमें देखना है y की जगह क्या नहीं रख सकते। बात समझ आ गई है? तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे प्लस का 1 हम नहीं रख सकते, तो उसकी रेंज क्या आएगी बेटा? इसी तरह -∞ से +1 तक, यानी 1 नहीं रख सकते, बाकी सारी रकमें रख सकते हैं। यूनियन क्या आएगा? जो है 1 से लेके +∞, यानी 1 नहीं रख सकते, बाकी +∞ तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। प्लस की भी सारी रख सकते हैं, माइनस की भी, लेकिन 1 नहीं आएगा। ये डोमेन रेंज किसकी आई है? इस फंक्शन की। हमने किसकी निकालनी थी? हमने f इनवर्स x की निकालनी थी। टू फाइंड आउट फॉर f इनवर्स x। इसके लिए बेटा इसकी डोमेन क्या होगी? बड़ा सिंपल है, ये जो है ना जो रेंज है उसको आप किस में लिख देंगे? डोमेन में। ये जो है ना असल जवाब हमारा ये है, ठीक है। -∞ से लेके +1 और यूनियन 1 से लेके +∞। बात समझ आ गई है? और इसकी जब आप f इनवर्स x की रेंज निकालोगे तो वो क्या आएगी? वो बेटा आपके पास ये वाली आ जाएगी, जो डोमेन ऊपर आई है फंक्शन की। वो क्या थी? वो थी -1 से, सॉरी, -∞ से जो है -1 और यूनियन -1 से +∞। ये बेटा आपका थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके हो गया? अब इसका लास्ट वाला पार्ट है जिसमें फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू √(x - 2)। इसकी डोमेन बेटा क्या क्या आ सकती है? इसकी डोमेन में हम जो है वो सारी वैल्यू रख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे x की जगह 2 नहीं रख सकते, सॉरी 2 कह रहा हूँ, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, 0 का जजर होता है 0, ठीक है। x की जगह 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x की जगह 3 रखेंगे तो 3 - 2 1, 1 का जजर भी होता है। 4 रखेंगे 4 - 2 2, 2 का जजर भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप ये रख दे 1 रखेंगे, 1 - 2 -1 और जजर में -1, तो वो हल नहीं होगा, जजर में माइनस नहीं आना चाहिए। 0 रखेंगे फिर भी हल नहीं होगा क्योंकि -2 आ जाएगा। आगे -1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर भी हल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ इसकी डोमेन में हम जो है वो 2 से ऊपर प्लस की तरफ सारी रकमें रख सकते हैं, लेकिन 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 से नीचे वाली कोई रकम हम इसमें नहीं रख सकते, ठीक है।
ना 1 रख सकते हैं, ना 0 रख सकते हैं, ना -1, ना -2, ना -3। समझ आ गई बात? तो इसकी जो डोमेन होगी, इसका मतलब इसमें हम क्या क्या बेटा पुट कर सकते हैं, इसके अंदर जो है हम प्लस वाली सारी रकमें रख सकते हैं, लेकिन वो शुरू कहां से होंगी? 2 से। 2 रख सकते हैं, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाई है। अगर 2 रखना ना सकते होते तो फिर कौन सी ब्रैकेट लगनी थी? ये वाली। बता दिया था ना मैंने पीछे ही, इसमें 2 शामिल है और कहां तक? प्लस इन्फिनिट तक। समझ आ गई बात? 2 से लेके प्लस इन्फिनिट तक। ओके हो गया? अच्छा, इसकी रेंज क्या आएगी बेटा इस फंक्शन की? वो क्या होगी रेंज? इसमें 2 रखेंगे 0 आ जाएगी रेंज, ठीक है। अगर आप 2 के ऊपर रखेंगे 3 तो 1 आ जाएगी, 4 रखेंगे तो जजर 2 आ जाएगी, 5 रखेंगे जजर 3 आ जाएगी। कभी माइनस का जवाब आ सकता है? माइनस का जवाब तो रेंज में नहीं ना आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ जो इसकी रेंज है ना, वो आपके पास कहां से शुरू होगी बेटा? 0 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी? प्लस इन्फिनिट तक। रेंज में 0 आ सकता है जवाब में, ठीक हो गया ना। 1 भी आ सकता है, जब 2 रखेंगे तो 0 आएगा, जब 1 रखेंगे 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 1। इसी तरह प्लस में सारी वैल्यू आ सकती है। ओके हो गया? तो ये तो डोमेन और रेंज इस फंक्शन की आई है। हमने किसकी निकालनी थी? एफ इनवर्स एक्स की। तो उसकी डोमेन क्या होगी बेटा? ये वाली जो है 0 से प्लस इन्फिनिट, और रेंज उसकी क्या होगी? ये जो डोमेन है 2 से जो है वो प्लस इन्फिनिट जो है। क्लियर होगी बात? ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल था, ये हमने कर लिया, कंप्लीट हो गया। नोट कर लें, फिर एक रह गया छोटा सा, वो भी कर लेते हैं बेटा। आप अपने क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करना है 4.1 का, जिसमें हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है x² + 9, एक gx फंक्शन है x + 21, और इसमें कंडीशन ये दी है एफ ऑफ ए इक्वल है जी ऑफ ए के। अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल हो तो आपने ए की कीमत मालूम करनी है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले ये देखें, हमें एफ ऑफ ए चाहिए और जी ऑफ ए चाहिए। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? एफ के अंदर ए इक्वल, इधर भी एक्स की जगह ए ऊपर स्केयर प्लस 9। ओके हो गया? इस वाले फंक्शन में भी बेटा क्या करेंगे? जी ऑफ एक्स की जगह ए आया और इक्वल इस एक्स की जगह भी a + 21। क्लियर हो गया? एफ ऑफ ए भी निकल आया, जी ऑफ ए भी निकल आया। अब कंडीशन ये थी एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल है जी ऑफ ए के, यही कंडीशन दी हुई थी। अब एफ ऑफ ए की जगह क्या आया? a² + 9 इक्वल जी ऑफ ए की जगह क्या आया? a + 21। ओके हो गया? अब यहां से a निकालना है, तो ये a² + 9, ये a प्लस का है इक्वल की लेफ्ट साइड पे आया माइनस का, और 21 भी प्लस का, वो भी माइनस हो गया इक्वल टू 0। a², फिर ये माइनस a ये वाला, और उसके बाद +9 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 2 दर्जी मसावात बन गई है a के हिसाब से। पहले a² है, फिर a है, और फिर a के बगैर रकम है। इसके क्या बना लेंगे? फैक्टर, यानी इसकी तजदीद कर लेंगे। तो वो बेटा हमारे पास आएगा a² - 4a + 3a - 12 = 0। क्योंकि -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और -4 में +3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। पता है ना इस चीज का? अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? a, तो बचेगा a - 4। दूसरे दोनों में से +3 कॉमन आ रहा है, तो a - 4 = 0। अब कॉमन लेने के बाद जो दोनों सेम आई हैं, ये हमारा एक फैक्टर होगा a - 4, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? a + 3 हो जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये a - 4 को हम 0 के इक्वल अलहदा रख लेंगे, और a + 3 को 0 के इक्वल अलहदा, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल अलहदा अलहदा रख लिया। यहाँ से a की वैल्यू आ गई +4, और ये वाला जो -3 है दूसरी तरफ जाके जो है वो प्लस है तो जाके माइनस हो गया। तो a की एक वैल्यू +4 आ गई और एक क्या आ गई है? -3 आ गई है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 4.1 जो थी बेटा वो आपकी कंप्लीट हो गई है।
चैप्टर नंबर 4 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है। अगर बेटा इसमें कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।